हमको क्वेश्चन दिया गया है एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का, और एक रिलेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैं इजीली सॉल्व करने के लिए इस नोटेशन को डी ऑफ वाई बाई डी टी को मैं वाई डैश लिखता हूँ, और जब डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उसको मैं वाई डबल डैश लिखता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है इनपुट आउटपुट में, और हमसे कहा गया इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? जब हम इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहेंगे। यानी ट्रांसफ़र फंक्शन में जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं वाई एस अपॉन एक्स एस लिखते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं एच होता है, एच एस, ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। और हमको पता है कि डेल्टा टी का लेप्लास या फोरियर ट्रांसफॉर्म जो भी कह लो, तो मैं यहाँ सिंपल है ई के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, कॉजल सिस्टम है, ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए मैं एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ। इसका फोरियर या लेप्लास लेंगे तो जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। अब अगर हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट क्या होता है? जैसे हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, किसी करस्पॉन्डिंग इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो आउटपुट हमारा होता है वाई टी इज इक्वल टू एच टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स टी। ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो वाई एस इज इक्वल टू एच एस डॉट एक्स एस, ऐसा करते हैं। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कुछ हम कर रहे होते हैं। और एक चीज़ और रिमाइंड कराने के लिए, अगर हमें एच एस दिया गया है, ठीक है, और हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, तो एच एस होता है वाई एस अपॉन एक्स एस, वाई का ट्रांसफॉर्म अपॉन एक्स का ट्रांसफॉर्म। यानी एक्सेस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी का ट्रांसफॉर्म 1 होता है और हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है। अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस का ट्रांसफॉर्म 1 आता है। ठीक है। तो जो एच एस होगा विल बी वाई एस अपॉन 1 फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स व्हेन इम्पल्स इज अप्लाइड। ठीक। अब तो यानी अगर हमें एच एस निकालना है और वाई टी निकालना है, तो वाई टी क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे किसका, एच एस का, तो हमें वाई टी मिल जाएगा। ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ये दी गई है, इसमें एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। ठीक। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वाई टी, तो इसको मैं चलो आसान ऐसे लिख देता हूँ, वाई टी प्लस 1/4 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2x। ठीक। अगर मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ पहले, ठीक, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, y का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने y एज्यूम कर लिया है, वाई एस प्लस 1/4 डी कितनी बार डिफ्रेंशिएट था, एक बार ना, तो सिंगल वाई डैश। ठीक है, सिंगल वाई डैश 1/4 और इसको बोलता हूँ y/s इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये नोटेशन का फ़र्क है, वाई एस को बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो मैं बस इजी सॉल्व करने के लिए वाई मान लिया हूँ, इसको एक्स मान लिया हूँ। ठीक। अब हमें पता है डिफ्रेंशिएशन का ट्रांसफॉर्म, जैसे हम अगर डी वाई डी टी डी वाई डी एस डी बाई डी टी ऑफ कुछ लिखा हुआ है, मान लो एक्स लिखा हुआ है, और इसका लेप्लास लेंगे, अगर इसका लेप्लास लेंगे हम, तो इसका लेप्लास क्या आता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन x/s आता है। ठीक है। तो इस लॉजिक से हमने यहाँ y/s लिख दिया। ठीक। तो y का डिफरेंशिएशन था।
तो ये हो गया 1+1/4s इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। वाई एस अपॉन एक्सेस क्या मिल गया इससे हमको, वाई एस अपॉन एक्सेस मिल गया 2/1/1/4 इंटू एस। ये हमने बोला एच एस है। ठीक, अब हमें पता है वाई टी क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है, तो वाई एस क्या होगा फॉर इम्पल्स फंक्शन, वाई एस होगा अगर मैं इम्पल्स फंक्शन को 1 ले लूँ तो एच एस के बराबर आ जाएगा। तो यानी एच एस और वाई एस हमारा क्या होगा 2/1/4 इंटू एस। अब इसका अगर मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ, ठीक है, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमको क्या मिलेगा इसका इन्वर्स लैप्लास लेने पे, तो पहली चीज़ हमें यहाँ शिफ्टिंग दिख रही है, 1/s दिख रहा है। ठीक है, 1/s किसका होता है, ई की पावर जे ओमेगा। और शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कब होती है, जब हम कुछ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर भेज देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4+s, 4×2 = 8, 8/4+s। ठीक है, s+4। तो ई की पावर 80 से जब मल्टीप्लाई होता है तो एस में शिफ्टिंग आती है। ठीक है, तो यानी 8 टाइम्स ई की पावर -4 से शिफ्टिंग हुई है तो 4t। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने लिखा, ये आ गया मेरा वाई टी। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और, ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है इसलिए यहाँ पे यू टी भी होगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी की बात हो रही है इसलिए जी यू टी लगाना ज़रूरी, क्योंकि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। लैप्लास में जो हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक करते हैं, इसलिए यू टी ये जो रिजल्ट आएगा वो 0 से इन्फिनिटी तक वैलिड है, 0 से पहले नहीं, इसलिए हमने यू टी लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा 8 और -4 UT एक पॉसिबिलिटी ये बनी। ठीक, एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन के आई। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दिया होता और इस तरह से देखता तो किसी भी एंगल से हमें या फिर 1 का शिफ्टिंग दिखता और फिर यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाइड है तो काम ना बनता। ठीक है, यहाँ डिवीजन प्रॉपर्टी लग जाती तो हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता और वो कुल मिला के बात वही बननी है। इसलिए ये 8 वाला परफेक्ट, तो ये 8 वाला आंसर हो गया, ये 8 वाला